दिवंगत रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जिनकी राष्ट्रपति महोदय ने चिराग पासवान के हाथ में ये पद्म भूषण दिया गया था, जिसकी मांग अब उन्होंने सीधे तौर पर चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता कर ये कहा कि भारत रत्न अब हमारे पिता को देना चाहिए, क्योंकि हमारे पिता ने बहुत काम किए हैं जो देश हित के लिए और राज्य हित के लिए। चाहे वो आज देश और दुनिया के गरीबों के हाथ में अगर मोबाइल है तो हमारे पिता ने इस टेक्नोलॉजी को लाया था और लोगों के बीच में ये मैसेज भी गया था। और लोग आज जो रिक्शा वाले हो चाहे ठेला वाले हों, जो आज मोबाइल चला रहे हैं, तो सब्जी के भाव में मोबाइल देने की बात कही थी, तो अब जो है लोग मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान ने ये मांग किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी की तरफ से भारत रत्न की बात कही है अपने पिता के लिए और भारत सरकार से ये मांग की है। तो क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान इसको लेकर, भारत रत्न की मांग जो की है उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां दी है, इस पर हम आपको सुनाते हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब के लिए एक खुशी का दिन है, एक गर्व का दिन है और एक लंबे समय के बाद ये खुशी पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली है। जिस तरीके से हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये यकीनन हम सब के लिए एक गर्व का लम्हा है। हम लोग चाहते हैं और ये हम लोग की मांग भी है केंद्र सरकार से कि पद्म भूषण एक शुरुआत है। जिस तरीके से हमारे नेता ने अपने जीवन के 52 साल समर्पित किए समाज के दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब वर्ग के, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, ऐसे में वो मेरे पिता हैं, सिर्फ मैं इसीलिए ही नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसे में मुझे लगता है वो पूरी तरीके से हकदार हैं कि उनको आने वाले समय में भारत रत्न हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दिया जाए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास केंद्र सरकार से करती है और जैसा मैंने कहा कि वो पूरी तरीके से हकदार हैं इस सम्मान के लिए। मैं सुपुत्र हूँ, कई बार इस बात को कहा जा सकता है कि मैं व्यक्तिगत भावनाओं में बहकर शायद इन बातों को मैं कह रहा हूँ, पर हकीकत है कि जिस व्यक्ति ने 5 दशक से ज़्यादा अपना जीवन समर्पित किया समाज के वंचित गरीब वर्ग के लोगों के लिए, समाज में विकास के लिए, जिस व्यक्ति ने 6 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया, जिस विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली उस विभाग को उन्होंने आगे बढ़ाने का, समाज के गरीब वर्ग के लोगों के साथ उसको जोड़ने का उन्होंने काम किया। आज जिस टेक्नोलॉजी को हम सब बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सब के हाथों में ही मुझे दिख रहा है मोबाइल कैमरा, जब हमारे नेता दूरसंचार मंत्री थे, मुझे याद है उस वक्त उनका एक बयान भी आया था जिसकी विपक्ष ने काफ़ी आलोचना की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब हर गरीब व्यक्ति के हाथ में, हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फ़ोन हो। मैं चाहता हूं कि बैगन के भाव ये मोबाइल फ़ोन बिके। उस वक्त उनकी खूब आलोचना की गई थी, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब आप इनकमिंग कॉल भी करते थे तो उस वक्त भी 30 रुपया 32 रुपया आपको देना पड़ता था। पर उसके बावजूद आज उन्होंने अपने उस सपने को हकीकत करके दिखाया। जिस विभाग में गए, रेलवे में आप आज भी जाएंगे, कितने ऐसे अधिकारी हैं, कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो बोलते हैं कि भैया उस वक्त हमको रेलवे में नौकरी दी गई थी। उस वक्त एक हस्ताक्षर से उन्होंने 57,000 वैकेंसीज उन्होंने क्रिएट की थी और नए भर्तियां उन्होंने की थी रेलवे में। जिस विभाग में गए और तो और अंत तक मतलब अपनी अंतिम सांस तक हम लोग, मैं उनका पुत्र हूं, इस नाते मैं बखूबी इस बात को मैं जानता हूं कि आखिर में जब उनकी तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य खराब था, हम लोग चाहते थे कि वो अस्पताल जाएं, पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य के साथ भी उन्होंने समझौता किया। मुझे याद है जिस दिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, उस वक्त मैंने उन्हें कहा था कि हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, लॉकडाउन का समय था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे ऊपर अभी एक बड़ी जिम्मेदारी है राशन को घर घर तक पहुँचाने की। आप उस वक्त के अगर आप उनके ट्विटर देखें, उस वक्त आप देखेंगे, मैं 2020 की मैं बात कर रहा हूँ और लगभग जून जुलाई अगस्त के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, और वही समय था जब उनकी तबीयत ख़राब हुई और अगस्त में हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पर जून जुलाई में अगर आप देखेंगे,
सड़क मार्ग के माध्यम से हो, रेल मार्ग के माध्यम से हो, हवाई जहाज़ के माध्यम से हो, जितने भी लक्षद्वीप जैसे जितने द्वीप हैं वहाँ पर पानी वाले जहाज़ के माध्यम से, पहाड़ी इलाकों में घोड़े के माध्यम से, जैसे संभव पड़ा उन्होंने राशन को पहुंचवाने का उन्होंने काम किया। उनके दिमाग में दिन रात सिर्फ एक बात होती थी कि भैया लॉकडाउन में जब लोगों के पास पैसे कमाने की संकट है, जब लोगों के पास आर्थिक संकट है, ऐसे में कोई कैसे कहीं जाकर राशन लेगा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, व्यक्तिगत तौर पर वो इसको अपनी जिम्मेदारी मानते थे कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं घर घर तक उस गरीब आदमी के यहाँ मैं ये राशन पहुँचवाऊँ। मुझे खुशी है, मुझे गर्व होता है आज की तारीख में कि भैया ये राशन घर तक पहुंचाना लॉकडाउन के वक्त प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो 81 करोड़ लोगों के पास मुफ्त में जो ये राशन पहुंचा, ये सोच हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की थी। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से चिराग पासवान ने आज प्रेस वार्ता कर इन बातों को रखा और कहा सीधे तौर पर कि हमारे पिता ने, चाहे वो रेलवे के सेक्टर में बात कर ले, रेलवे की बात करें या टेलीफोन सेक्टर में बात कर ले, चाहे पूरी जो भी जब भी उन्हें मौका मिला केंद्र में मंत्री बनने का और केंद्र में जिस भी विभाग को उन्होंने दिया उसको लेकर उन्होंने कई कामें किए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर कि अब जो है हमारे पिता को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग रख दी है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।